कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ नया करना चाहते हो पर अंदर से एक आवाज आती है कि रहने दे, अभी सही टाइम नहीं है। जैसे वो जॉब चेंज जो तुम 2 साल से सोच रहे हो पर अप्लाई नहीं किया क्योंकि करंट जॉब सेफ है, या वो बिजनेस आइडिया जो तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है पर तुम स्टार्ट नहीं करते क्योंकि क्या पता फेल हो गया तो, या वो जिम मेंबरशिप जो हर जनवरी में लेते हो पर फरवरी तक जाना बंद हो जाता है क्योंकि सुबह नींद ज्यादा प्यारी लगती है, या वो बात जो तुम किसी से कहना चाहते हो पर बोल नहीं पाते क्योंकि रिजेक्शन का डर है, या वो स्किल जो सीखनी है पर कोर्स स्टार्ट नहीं करते क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी और तुम खुद से बोलते हो कि मैं कंफर्टेबल हूं अपनी लाइफ में, मैं खुश हूं, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। पर रात को जब अकेले होते हो तब एक खाली सी फीलिंग आती है, एक रेस्टलेसनेस होती है, एक नैगिंग थॉट रहता है कि क्या यही है मेरी लाइफ, क्या मैं अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा हूं, क्या मैं 10 साल बाद भी यही कहूंगा कि काश मैंने तब ट्राई किया होता। आजकल इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल रील्स आती हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि पुश योरसेल्फ, लिंक्डइन पे पोस्ट्स हैं कि हसल करो, ग्राइंड करो, पर कोई एक्चुअली नहीं बताता कि कंफर्ट जोन काम कैसे करता है, ये ट्रैप है कैसे, इसे तोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसे प्रैक्टिकली तोड़ें कैसे, बिना बर्नआउट हुए, बिना ओवरवेल्म हुए। पर अगर तुम इस चीज को साइंस की तरह समझ लो तो तुम खुद देख पाओगे कि तुम्हारी वो सेफ वाली आदत एक्चुअली तुम्हें कैसी कमजोर बना रही है। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टोइक फिलॉसफी और मॉडर्न साइकोलॉजी को मिक्स करके कंफर्ट जोन के 6 पावरफुल आइडियाज दूंगा जो तुम्हें इस इनविजिबल जेल से बाहर निकालेंगे। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट और हमें मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट लाने की तुम्हारे लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आज हम स्टोइक डिसिप्लिन और कंफर्ट जोन साइकोलॉजी के थ्रू 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे। पहला आइडिया है कंफर्ट जोन का बायोलॉजी, जिसमें तुम समझोगे कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें सेफ क्यों रखना चाहता है और ये एक्चुअली तुम्हारे खिलाफ कैसे काम करता है। दूसरा आइडिया है वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, जिसमें स्टोइक्स का सीक्रेट वेपन है जो तुम्हें मेंटली अनब्रेकेबल बनाता है। तीसरा आइडिया है द 40% रूल, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम सोचते हो कि थक गए हो तब एक्चुअली तुमने अपना सिर्फ 40% यूज किया होता है। चौथा आइडिया है स्मॉल डेथ्स डेली, जिसमें हर दिन छोटी छोटी अनकंफर्टेबल चीजें करके तुम अपने डर को कैसे मार सकते हो। पांचवा आइडिया है द डाइकोटोमी ऑफ कंफर्ट, जिसमें समझोगे कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म पेन देता है और शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म फ्रीडम। छठा आइडिया है आइडेंटिटी लेवल चेंज, जिसमें कंफर्ट जोन से परमानेंटली बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी, सिर्फ एक्शंस नहीं। हर पॉइंट के साथ तुम्हें मिलेगा बुक का एक सिंपल आइडिया, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो तुम वीडियो खत्म होते ही ट्राई कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारा पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। पहला आइडिया है कंफर्ट जोन का बायोलॉजी समझो, अपने दिमाग को। तुम्हारा ब्रेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मशीन है। इसका प्राइमरी गोल तुम्हें अलाइव रखना है, हैप्पी रखना नहीं, सक्सेसफुल रखना नहीं, सिर्फ अलाइव रखना है। और अलाइव रहने के लिए ब्रेन एक सिंपल रूल फॉलो करता है, नोन से चिपो, अननोन से भागो। ये रूल 10,000 साल पहले परफेक्ट था, जब अननोन मतलब एक टाइगर हो सकता था जंगल में, तब सेफ रहना स्मार्ट था। पर आज 2024 में तुम्हारा ब्रेन सेम रूल अप्लाई कर रहा है जॉब इंटरव्यू पे, सेम रूल अप्लाई कर रहा है जिम जाने पे, सेम रूल अप्लाई कर रहा है किसी से बात करने पे। तुम्हारा ब्रेन नए जॉब को टाइगर समझ रहा है, तुम्हारा ब्रेन पब्लिक स्पीकिंग को डेथ थ्रेट समझ रहा है, तुम्हारा ब्रेन रिजेक्शन को फिजिकल डेंजर समझ रहा है। और इसलिए जब भी तुम कुछ नया करने जाते हो, तुम्हारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पाम स्वेटी हो जाते हैं, स्टमक में बटरफ्लाइज आते हैं। ये सब सिग्नल्स हैं तुम्हारे ब्रेन के कि डेंजर है, वापस जाओ सेफ जोन में। पर ये फेक अलार्म है, कोई रियल डेंजर नहीं है। तुम्हारा ब्रेन आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पे चल रहा है जो आज की दुनिया के लिए डिजाइन ही नहीं था। सोचो, तुम एक कंफर्टेबल कॉर्पोरेट जॉब में हो, सैलरी ठीक है, बॉस ज्यादा कुछ नहीं बोलता, काम भी मैनेजेबल है, पर अंदर से तुम जानते हो कि तुम अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो, तुम कुछ और करना चाहते हो। पर जब भी वो थॉट आता है, तुम्हारा ब्रेन इमीडिएटली एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देता है। अभी मार्केट खराब है, अभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अभी सही टाइम नहीं है, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। ये सब एक्सक्यूजेस नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन है जो तुम्हें सेफ जोन में रखना चाहता है। सेनेका जो एक रोमन स्टोइक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि इंसान सफर करता है अपनी इमेजिनेशन में उतना जितना रियलिटी में कभी नहीं करता।
तुम उस जॉब चेंज के बारे में इतना सोचते हो, इतना डर फील करते हो, पर एक्चुअली जॉब चेंज करना उतना पेनफुल नहीं होता जितना तुम इमेजिन करते हो। तुम्हारा ब्रेन फ्यूचर को 10 टाइम्स वर्स प्रोजेक्ट करता है रियलिटी से। ये कहलाता है नेगेटिविटी बायस। ब्रेन नेगेटिव आउटकम्स को ज्यादा वेट देता है पॉजिटिव आउटकम से। इसलिए तुम्हें वो 1% चांस की फेलियर होगी वो ज्यादा दिखती है, और 99% चांस की सब ठीक होगा वो इग्नोर हो जाता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड अमिगडाला हाईजैक। अमिगडाला तुम्हारे ब्रेन का वो पार्ट है जो थ्रेट डिटेक्ट करता है। जब भी तुम्हें कुछ अनकंफर्टेबल करना होता है, अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और तुम्हारा रैशनल ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन हो जाता है। मतलब तुम लॉजिकली जानते हो कि ये काम करना चाहिए, पर इमोशनली तुम कर नहीं पाते। ये बायोलॉजी है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर अब तुम जानते हो कि क्या हो रहा है, और अवेयरनेस ही पहला स्टेप है इस ट्रैप से निकलने का। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि अगली बार जब तुम कुछ नहीं करना चाहते हो, कुछ अनकंफर्टेबल जो तुम अवॉइड कर रहे हो, तब रुको और खुद से पूछो कि ये रियल डेंजर है या मेरे ब्रेन का फॉल्स अलार्म है। सिर्फ ये एक क्वेश्चन पूछने से तुम अपने ब्रेन के ऑटो पायलट मोड से बाहर आ जाओगे। कमेंट में लिखो आई सी द ट्रैप नाउ अगर ये पॉइंट तुम्हें रिलेट हुआ। चलो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। दूसरा आइडिया है वॉलंटरी डिस्कंफर्ट, यानी स्टोइक्स का सीक्रेट वेपन। स्टोइक फिलोसोफर्स 2000 साल पहले कुछ ऐसा करते थे जो आज के मॉडर्न कंफर्ट ऑब्सेस्ड वर्ल्ड में स्ट्रेंज लगता है। वो डेलिबरेटली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस चूज करते थे। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन एम्परर था, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी अपने टाइम का, वो कभी कभी फ्लोर पे सोता था, बेड छोड़ के। वो सिंपल खाना खाता था जब उसे बेस्ट अवेलेबल फूड मिल सकता था। वो ठंडी में बिना एक्स्ट्रा क्लोथ्स के बाहर जाता था। ये सब इसलिए करते थे ताकि उनका माइंड सॉफ्ट ना हो जाए, ताकि वो डिस्कम्फर्ट के आदी रहें, ताकि जब रियल प्रॉब्लम्स आए तो वो हैंडल कर सके। सेनेका कहते थे कि महीने में कुछ दिन ऐसा रहो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कम खाओ, सिंपल कपड़े पहनो, लग्जरी अवॉइड करो। ये करने से तुम्हें रियलाइज होगा कि जिससे तुम डर रहे थे वो एक्चुअली इतना बुरा नहीं है। ये है वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट का कॉन्सेप्ट। डेलिबरेटली अनकंफर्टेबल चीजें चूज करना ताकि रियल डिस्कम्फर्ट आए तो तुम रेडी हो। सोचो तुम रोज गर्म पानी से नहाते हो, एसी में सोते हो, जोमैटो से खाना ऑर्डर करते हो, उबर से ट्रैवल करते हो, हर चीज कंफर्टेबल है। क्या होता है इस कांस्टेंट कंफर्ट से? तुम्हारा टॉलरेंस लेवल गिर जाता है। छोटी सी तकलीफ तुम्हें अनबेरेबल लगती है, थोड़ा सा स्ट्रगल और तुम गिव अप कर देते हो। तुम्हारा माइंड सॉफ्ट हो गया है, और सॉफ्ट माइंड जिंदगी की रियल चैलेंजेस हैंडल नहीं कर सकता। वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट एक तरह की मेंटल जिम है। जैसे फिजिकल जिम में तुम मसल्स पे स्ट्रेस डालते हो ताकि वो स्ट्रांग हो, तुम्हारा बॉडी ग्रो करे, वैसे वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट में तुम अपने माइंड पे स्ट्रेस डालते हो ताकि वो स्ट्रांग हो। कोल्ड शावर्स लो ओकेजनली, फास्ट करो कभी कभी बिना रीजन के, वॉक करो जब ऊबर ले सकते हो, स्टेयर्स लो जब लिफ्ट अवेलेबल है। ये छोटी छोटी डिस्कम्फर्ट्स तुम्हारे माइंड को ट्रेन करती हैं कि डिस्कम्फर्ट डेंजरस नहीं है, डिस्कम्फर्ट ग्रोथ है। मैं खुद ये प्रैक्टिस करता हूँ। हफ्ते में 2 दिन मैं कोल्ड शावर लेता हूँ। पहले दिन लिटरली पेनफुल था, बॉडी रेजिस्ट कर रही थी, माइंड बोल रहा था कि पागल है क्या, गर्म पानी है तो यूज कर। पर मैंने नोटिस किया कि कोल्ड शावर के बाद मेरा पूरा दिन बेटर जाता है। एक स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस रहती है कि मैंने सुबह ही एक अनकंफर्टेबल चीज कर ली, अब बाकी दिन क्या है। ये है पावर ऑफ स्टार्टिंग योर डे विद अ विन। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि कल सुबह अपना रेगुलर शावर रूटीन चेंज करो। लास्ट 30 सेकेंड्स कोल्ड वाटर पे खत्म करो, सिर्फ 30 सेकेंड्स। इतना छोटा स्टार्ट करो और नोटिस करो कि उस छोटी सी विन के बाद तुम्हारा दिन कैसा जाता है। अगर ये पॉइंट तुम्हें पावरफुल लगा तो कमेंट में लिखो कोल्ड शावर चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। दूसरा आइडिया है वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, यानी स्टोइक्स का सीक्रेट वेपन। स्टोइक फिलोसोफर्स 2000 साल पहले कुछ ऐसा करते थे जो आज के मॉडर्न कंफर्ट ऑब्सेस्ड वर्ल्ड में स्ट्रेंज लगता है। वो डिलिबरेटली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस चूज करते थे। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन एम्परर था, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी अपने टाइम का, वो कभी कभी फ्लोर पे सोता था, बेड छोड़ के। वो सिंपल खाना खाता था जब उसे बेस्ट अवेलेबल फूड मिल सकता था। वो ठंडी में बिना एक्स्ट्रा क्लोथ्स के बाहर जाता था। ये सब करते थे ताकि उनका माइंड सॉफ्ट ना हो जाए, ताकि वो डिस्कम्फर्ट के आदी रहें, ताकि जब रियल प्रॉब्लम्स आए तो वो हैंडल कर सकें। सेनेका कहते थे कि महीने में कुछ दिन ऐसा रहो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कम खाओ, सिंपल कपड़े पहनो, लग्जरी अवॉइड करो।
ये करने से तुम्हें रियलाइज होगा कि जिससे तुम डर रहे थे वो एक्चुअली इतना बुरा नहीं है। ये है वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट का कॉन्सेप्ट। डेलिबरेटली अनकंफर्टेबल चीजें चूज करना ताकि रियल डिस्कम्फर्ट आए तो तुम रेडी हो। सोचो तुम रोज गर्म पानी से नहाते हो, एसी में सोते हो, जोमैटो से खाना ऑर्डर करते हो, उबर से ट्रैवल करते हो, हर चीज कंफर्टेबल है। क्या होता है इस कांस्टेंट कंफर्ट से? तुम्हारा टॉलरेंस लेवल गिर जाता है। छोटी सी तकलीफ तुम्हें अनबेरेबल लगती है, थोड़ा सा स्ट्रगल और तुम गिव अप कर देते हो। तुम्हारा माइंड सॉफ्ट हो गया है और सॉफ्ट माइंड जिंदगी की रियल चैलेंजेस हैंडल नहीं कर सकता। वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट एक तरह की मेंटल जिम है। जैसे फिजिकल जिम में तुम मसल्स पे स्ट्रेस डालते हो ताकि वो स्ट्रांग हो, तुम्हारा बॉडी ग्रो करे, वैसे वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट में तुम अपने माइंड पे स्ट्रेस डालते हो ताकि वो स्ट्रांग हो। कोल्ड शावर्स लो ओकेजनली, फास्ट करो कभी कभी बिना रीजन के, वॉक करो जब उबर ले सकते हो, स्टेयर्स लो जब लिफ्ट अवेलेबल है। ये छोटी छोटी डिस्कम्फर्ट्स तुम्हारे माइंड को ट्रेन करती हैं कि डिस्कम्फर्ट डेंजरस नहीं है, डिस्कम्फर्ट ग्रोथ है। मैं खुद ये प्रैक्टिस करता हूँ। हफ्ते में 2 दिन मैं कोल्ड शावर लेता हूँ। पहले दिन लिटरली पेनफुल था, बॉडी रेजिस्ट कर रही थी, माइंड बोल रहा था कि पागल है क्या, गर्म पानी है तो यूज कर। पर मैंने नोटिस किया कि कोल्ड शावर के बाद मेरा पूरा दिन बेटर जाता है। एक स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस रहती है कि मैंने सुबह ही एक अनकंफर्टेबल चीज कर ली, अब बाकी दिन क्या है। ये है पावर ऑफ स्टार्टिंग योर डे विद अ विन। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि कल सुबह अपना रेगुलर शावर रूटीन चेंज करो। लास्ट 30 सेकेंड्स कोल्ड वाटर पे खत्म करो, सिर्फ 30 सेकेंड। इतना छोटा स्टार्ट करो और नोटिस करो कि उस छोटी सी विन के बाद तुम्हारा दिन कैसा जाता है। अगर ये पॉइंट तुम्हें पावरफुल लगा तो कमेंट में लिखो कोल्ड शावर चैलेंज एक्सेप्टेड। तीसरा आइडिया थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, पर अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। तीसरा आइडिया है द 40% रूल। ये कॉन्सेप्ट मुझे मिली डेविड गॉगिन से, जो नेवी सील थे और अब एक अल्ट्रा मैराथन रनर है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जो लाइफ चेंजिंग है। वो कहते हैं कि जब तुम्हारा माइंड तुम्हें बोलता है कि मैं थक गया हूं, मैं और नहीं कर सकता, तब एक्चुअली तुम सिर्फ अपने कैपेसिटी का 40% यूज कर चुके हो, 60% अभी बाकी है। तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकता है एक्चुअल लिमिट से बहुत पहले। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ब्रेन एनर्जी कंजर्व करना चाहता है। वो तुम्हें अर्ली वार्निंग देता है कि रुक जाओ, पर ये वार्निंग रियल लिमिट नहीं है, ये परसीव्ड लिमिट है, और परसीव्ड लिमिट ब्रेक हो सकती है। सोचो तुम जिम में हो, तुमने डिसाइड किया 20 पुशअप्स करूंगा। 15 पे तुम्हारा माइंड बोलता है कि बहुत हो गया, रुक जा। तुम रुक जाते हो। पर अगर कोई तुम्हें गन पॉइंट पे बोल दे कि 10 और कर वरना तो तुम कर लोगे। वो 10 पुशअप्स गायब नहीं हो गए थे, वो तुम्हारे अंदर थे। तुम्हारे माइंड ने तुम्हें रोक दिया था पहले। ये हर जगह अप्लाई होता है। स्टडी कर रहे हो, 2 घंटे के बाद लगता है कि ब्रेन ड्रेन हो गया। एक्चुअली नहीं हुआ, थोड़ा और पुश करो। ऑफिस में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 6 घंटे बाद लगता है कि आज बहुत काम किया। एक्चुअली और हो सकता है। बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, मुश्किल आ गई, माइंड बोलता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। एक्चुअली तुम अभी स्टार्ट ही किए हो। ये 40% रूल तुम्हें रियलिटी चेक देता है। जब भी तुम्हें लगता है कि मैं और नहीं कर सकता, याद करो कि अभी 60% बाकी है। पुश करो थोड़ा और, देखो क्या होता है। पर एक इंपॉर्टेंट कैविएट है, ये रूल बर्नआउट जस्टिफाई करने के लिए नहीं है। ये रूल उन मोमेंट्स के लिए है जब तुम गिव अप करना चाहते हो, जब वो स्मॉल वॉइस आती है कि छोड़ दे, तब ये रूल अप्लाई करो। डेली ग्राइंड में रेस्ट भी जरूरी है, पर ब्रेक थ्रू मोमेंट्स में ये रूल गेम चेंजर है। मैराथन रनर्स ये जानते हैं। वो कहते हैं कि रेस के बीच में एक पॉइंट आता है जहां बॉडी कहती है रुक जाओ। उस पॉइंट को वॉल कहते हैं। जो रनर्स वॉल के थ्रू पुश करते हैं वो फिनिश करते हैं, जो वॉल पे रुक जाते हैं वो क्विट कर देते हैं। तुम्हारी लाइफ में भी वॉल्स आएंगी। वो प्रोजेक्ट जहां सब मुश्किल लग रहा है वो वॉल है। वो रिलेशनशिप जहां एफर्ट लगाना पड़ रहा है वो वॉल है। वो स्किल जो सीखने में टाइम लग रहा है वो वॉल है। पुश थ्रू, 60% अभी बाकी है। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि आज कोई एक चीज चूज करो जिसमें तुम यूजुअली गिव अप करते हो। वर्कआउट हो, स्टडी हो, कुछ भी। और जब वो पॉइंट आए जहां तुम्हारा माइंड बोले रुक जा, तब 10% और करो, सिर्फ 10% ज्यादा। नोटिस करो कि तुम कर सकते हो। ये प्रूफ होगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारी लिमिट्स रियल नहीं है, परसीव्ड है। अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, पर ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस टॉपिक से। चौथा आइडिया है स्मॉल डेथ्स डेली। ये कॉन्सेप्ट सुनने में डार्क लगता है, पर ये एक्चुअली बहुत लिबरेटिंग है।
स्टोइक्स कहते थे कि इंसान को रोज छोटी छोटी डेथ्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये फिजिकल डेथ नहीं है, ये ईगो की डेथ है, कंफर्ट की डेथ है, ओल्ड सेल्फ की डेथ है। हर दिन तुम्हें वो इंसान मरना चाहिए जो तुम कल थे, ताकि वो इंसान पैदा हो सके जो तुम बनना चाहते हो। सेनेका कहते थे कि हर रात सोने से पहले सोचो कि आज मैं कैसा मरा, मतलब आज मैंने क्या छोड़ा, आज मैंने किस चीज को जाने दिया, आज मैंने कौन सा पुराना पैटर्न तोड़ा। ये डेली रिफ्लेक्शन बहुत पावरफुल है। सोचो तुम्हारी एक पुरानी आइडेंटिटी है, मैं वो इंसान हूं जो जिम नहीं जाता। ये तुम्हारी कंफर्ट जोन आइडेंटिटी है, ये सेफ है, ये फेमिलियर है, पर ये तुम्हें वो बनने नहीं दे रही जो तुम बन सकते हो। इस आइडेंटिटी को मरना पड़ेगा। छोटी डेथ डेली। पहले दिन जिम गए, आइडेंटिटी क्रैक हुई, दूसरे दिन फिर गए, क्रैक और बड़ा हुआ, एक हफ्ते बाद नया इंसान, मैं वो हूं जो जिम जाता है। ये है स्मॉल डेथ का कॉन्सेप्ट। पुराने सेल्फ को मरो डेली ताकि न्यू सेल्फ इमर्ज हो सके। मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशंस में लिखते हैं कि जो चीज तुम्हें डिस्टर्ब करती है वो चीज नहीं है, तुम्हारी उस चीज के बारे में जजमेंट है। ये जजमेंट पुरानी आइडेंटिटी से आती है। पुराना सेल्फ बोलता है कि ये मुश्किल है, पुराना सेल्फ बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, पुराना सेल्फ बोलता है कि फेल हो गया तो। इस पुराने सेल्फ को डेली चैलेंजेस दो, डेली मरो। हर बार जब तुम कुछ अनकंफर्टेबल करते हो, तुम अपने पुराने सेल्फ का एक पीस मार रहे हो। हर बार जब तुम अपना डर फेस करते हो, तुम अपने पुराने सेल्फ का एक पीस मार रहे हो। ये वायलेंट लैंग्वेज है पर नेसेसरी है, क्योंकि कंफर्टेबल लैंग्वेज से अनकंफर्टेबल चेंज नहीं आता। मैं खुद इस प्रैक्टिस को फॉलो करता हूँ। हर दिन एक चीज करूंगा जो अनकंफर्टेबल है। कभी वो कोल्ड कॉल है, कभी वो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है, कभी वो नया कंटेंट ट्राई करना है, कभी वो अपनी गलती एक्सेप्ट करना है पब्लिकली। हर दिन एक स्मॉल डेथ, और हर डेथ के बाद एक स्ट्रॉन्गर वर्जन इमर्ज होता है। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि एक डायरी लो या फोन का नोट्स ऐप। रोज रात को लिखो कि आज मैंने कौन सी स्मॉल डेथ ली, कौन सी अनकंफर्टेबल चीज की, कौन सा पुराना पैटर्न तोड़ा। अगर कुछ नहीं लिखा तो वो दिन वेस्ट गया। ये अकाउंटेबिलिटी बहुत पावरफुल है। पांचवा आइडिया सुनने में सिंपल लगता है पर डीपली अंडरस्टैंड करना जरूरी है। पांचवा आइडिया है द डाइकोटमी ऑफ कंफर्ट। ये कॉन्सेप्ट मुझे नवल रविकांत से मिला इनिशियली, पर ये स्टोइक फिलॉसफी में डीपली रूटेड है। कॉन्सेप्ट ये है कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म पेन देता है, और शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म कंफर्ट देता है। ये इनवर्स रिलेशनशिप है। आज जो कंफर्टेबल है वो कल अनकंफर्टेबल बनेगा, और आज जो अनकंफर्टेबल है वो कल कंफर्टेबल बनेगा। सोचो तुम आज वर्कआउट नहीं करते हो, कंफर्टेबल है, सोफे पे बैठे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, पर 10 साल बाद हेल्थ इश्यूज, लो एनर्जी, बॉडी पेन, लॉन्ग टर्म में बहुत अनकंफर्टेबल। अब सोचो तुम आज वर्कआउट करते हो, अनकंफर्टेबल है, सुबह उठना पड़ता है, स्वेट करना पड़ता है, मसल्स पेन होते हैं, पर 10 साल बाद फिट बॉडी, हाई एनर्जी, कॉन्फिडेंस, लॉन्ग टर्म में बहुत कंफर्टेबल। ये डाइकोटमी हर जगह अप्लाई होती है। करियर में आज कंफर्टेबल जॉब है, सेफ है, रिस्क नहीं है, पर 10 साल बाद स्टैग्नेंट करियर, नो ग्रोथ, रिग्रेट, लॉन्ग टर्म अनकंफर्टेबल। आज रिस्क लो, अनकंफर्टेबल है, फेलियर हो सकती है, क्रिटिसिज्म होगी, पर 10 साल बाद ग्रोथ, स्किल्स, एक्सपीरियंस, मे बी सक्सेस, लॉन्ग टर्म कंफर्टेबल। रिलेशनशिप्स में आज डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन अवॉइड करो, कंफर्टेबल है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पर 6 महीने बाद रिजेंटमेंट बिल्डअप, रिलेशनशिप टॉक्सिक, इवेंचुअली ब्रेकअप, लॉन्ग टर्म अनकंफर्टेबल। आज डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करो, अनकंफर्टेबल है, फाइट हो सकती है, टीयर्स आ सकते हैं, पर 6 महीने बाद स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म कंफर्टेबल। ये पैटर्न यूनिवर्सल है। इजी नाउ, हार्ड लेटर, हार्ड नाउ, इजी लेटर। चूज योर हार्ड। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि जो लोगों को हार्म करता है वो उनके साथ क्या होता है ये नहीं, बल्कि वो उस चीज को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये है। तुम कंफर्ट चूज कर सकते हो आज, ये रिस्पॉन्स है जो तुम दे रहे हो लाइफ को, पर ये रिस्पॉन्स तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को हार्म करेगा। तुम डिस्कम्फर्ट चूज कर सकते हो आज, ये भी रिस्पॉन्स है, पर ये रिस्पॉन्स तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को गिफ्ट देगा। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि अपनी लाइफ के 3 एरियाज लिखो जहां तुम शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज कर रहे हो, हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, करियर, कुछ भी। फिर हर एरिया के लिए लिखो कि 5 साल बाद इस कंफर्ट का रिजल्ट क्या होगा। ये एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल होगी, पर यही तो पॉइंट है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। छठा आइडिया है आइडेंटिटी लेवल चेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं चाहता हूं तुम इसे डीपली समझो। बहुत लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एक्शंस चेंज करते हैं। मैं जिम जाऊंगा, मैं अर्ली उठूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, पर प्रॉब्लम ये है कि एक्शंस टेम्परेरी हैं। एक्शंस विल पावर पे डिपेंड करती हैं।
और विल पावर फाइनाइट है, खत्म हो जाती है। इसलिए तुम जनवरी में जिम जाते हो, फरवरी में नहीं। इसीलिए तुम मंडे को प्रोडक्टिव हो, फ्राइडे को नहीं। इसीलिए तुम मोटिवेशन के बाद कुछ दिन करते हो, फिर वापस ओल्ड पैटर्न्स। सस्टेनेबल चेंज के लिए एक्शंस नहीं, आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं बुक पढूं, गोल ये होना चाहिए कि मैं रीडर बन जाऊं। जब तुम रीडर हो तो पढ़ना ऑटोमेटिक है, डिसाइड करने की जरूरत नहीं, विल पावर की जरूरत नहीं। ये आइडेंटिटी है, रीडर। और रीडर बुक पढ़ते हैं, ये ऑब्वियस है। ऐसे ही गोल ये नहीं कि मैं जिम जाऊं, गोल ये कि मैं एथलीट बन जाऊं। एथलीट वर्कआउट करते हैं, ऑब्वियस है। गोल ये नहीं कि मैं जल्दी उठूं, गोल ये कि मैं मॉर्निंग पर्सन बन जाऊं। मॉर्निंग पर्सन जल्दी उठते हैं, ऑब्वियस है। आइडेंटिटी चेंज होती है तो एक्शंस ऑटोमेटिक होते हैं। पर आइडेंटिटी चेंज कैसे होती है? आइडेंटिटी चेंज होती है छोटी छोटी विन्स से। हर बार जब तुम वो काम करते हो जो उस आइडेंटिटी वाला इंसान करता, वो एक एविडेंस है। पहली बार जिम गए, एक एविडेंस। दूसरी बार गए, एक और एविडेंस। 3 बार, 4 बार, 10 बार। अब तुम्हारे पास बहुत सारा एविडेंस है कि तुम वो इंसान हो जो जिम जाता है। एविडेंस अक्यूमुलेट होता है और आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। ये ब्रेन का मैकेनिज्म है। ब्रेन एविडेंस पे बेस करके आइडेंटिटी बनाता है। तुमने पास्ट में 100 बार जिम जाना स्किप किया है, तुम्हारे पास एविडेंस है कि तुम जिम स्किप करने वाले इंसान हो। अब तुम्हें काउंटर एविडेंस जनरेट करना है। हर वर्कआउट एक वोट है उस आइडेंटिटी के लिए जो तुम बनना चाहते हो। स्टोइक्स सेम कॉन्सेप्ट डिफरेंटली एक्सप्लेन करते थे। एपिक्टेटस, जो एक फॉर्मर स्लेव थे और बाद में स्टोइक टीचर बने, उन्होंने कहा कि पहले खुद डिसाइड करो कि तुम कौन बनना चाहते हो, फिर वो सब करो जो वो इंसान करता। नोटिस करो ऑर्डर क्या है। पहले आइडेंटिटी डिसाइड करो, फिर एक्शंस फॉलो करेंगे। बहुत लोग उल्टा करते हैं, एक्शंस करते हैं रैंडमली, फिर आइडेंटिटी बनती है एक्सीडेंटली। ये गलत अप्रोच है। तुम कॉन्शियसली आइडेंटिटी चूज कर सकते हो। मैं वो इंसान हूं जो प्रॉमिसेस रखता है, मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल सिचुएशंस में काम रहता है, मैं वो इंसान हूं जो अपनी हेल्थ प्रायोरिटाइज करता है, मैं वो इंसान हूं जो डेली सीखता है, मैं वो इंसान हूं जो कंफर्ट जोन रेगुलरली पुश करता है। ये आइडेंटिटी डिक्लेरेशंस है और डिक्लेरेशंस के बाद तुम्हारा काम है एविडेंस जनरेट करना। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि एक पेपर लो, टॉप पे लिखो आई एम द पर्सन हु, फिर वो आइडेंटिटीज लिखो जो तुम एम्बॉडी करना चाहते हो। 3 से 5 आइडेंटिटीज लिखो, फिर हर आइडेंटिटी के नीचे लिखो इस आइडेंटिटी वाला इंसान क्या करता है। रोज ये पेपर पढ़ो और रोज इनमें से कुछ करो, एविडेंस जनरेट करो। धीरे धीरे तुम एक्चुअली वो इंसान बन जाओगे। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। पहला पॉइंट था कंफर्ट जोन का बायोलॉजी, जिसमें तुमने समझा कि तुम्हारा ब्रेन आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पे चल रहा है जो अननोन को थ्रेट समझता है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। दूसरा पॉइंट था वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, जिसमें तुमने सीखा कि डिलिबरेटली अनकंफर्टेबल चीजें चूज करके तुम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो। मेंटल जिम है ये। तीसरा पॉइंट था द 40% रूल, जिसमें तुम्हें पता चला कि जब माइंड बोलता है रुक जाओ, तब एक्चुअली 60% बाकी है, पुश थ्रू करो। चौथा पॉइंट था स्मॉल डेथ्स डेली, जिसमें कॉन्सेप्ट था कि पुराने सेल्फ को डेली मारो, छोटी छोटी अनकंफर्टेबल एक्शन से, ताकि न्यू सेल्फ इमर्ज हो सके। पांचवा पॉइंट था द डाइकोटमी ऑफ कंफर्ट, जिसमें तुमने समझा कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म पेन है और शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म कंफर्ट है। चूज योर हार्ड वाइजली। छठा पॉइंट था आइडेंटिटी लेवल चेंज, जिसमें तुमने सीखा कि सस्टेनेबल चेंज के लिए एक्शंस नहीं, आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। एविडेंस जनरेट करो उस आइडेंटिटी का जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम सिर्फ 2 सिंपल रूल्स फॉलो करो इस पूरी वीडियो से, तो वो ये है। रूल 1, रोज एक अनकंफर्टेबल चीज करो, छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, पर एक चीज जरूर। रूल 2, अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली चूज करो और उस आइडेंटिटी का एविडेंस रोज जनरेट करो। ये 2 रूल्स तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तुम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो, या सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो, या सिर्फ फैमिली मेंबर नहीं हो, तुम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, पर तुम्हारा रिस्पॉन्स तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम अपना कंफर्ट जोन चूज कर सकते हो और सेफ रह सकते हो, या तुम ग्रोथ चूज कर सकते हो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो। चॉइस तुम्हारी है। अब तुमसे मेरी 3 चीजें। पहला, कौन सा पॉइंट तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? 40% रूल, स्मॉल डेथ्स डेली, आइडेंटिटी चेंज? कमेंट में बताओ। दूसरा, क्या तुम पहले से कुछ अनकंफर्टेबल चीजें करते हो डेली, या ये कॉन्सेप्ट नया है तुम्हारे लिए? तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? स्टोइक फिलॉसफी ऑन रिलेशनशिप्स, हाउ टू बिल्ड मेंटल टफनेस, डेली स्टोइक प्रैक्टिसेस फॉर बिगिनर्स?
कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो ये लिटरली डार्क साइकोलॉजी हमारे खिलाफ हो रही है। इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में एक लाइन लिख दो और प्लीज इस वीडियो को हाइप करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत में है। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और मनी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स, स्विगी, जोमैटो पर पैसे खर्च करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है फ्री में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो जिसमें हम स्टोइक फिलॉसफी के और डीप कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना कम तुम रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा तुम पावरफुल बनोगे, और जितना ज्यादा तुम अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलोगे उतनी ही तेज तुम्हारी ग्रोथ होगी। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर और याद रखो, तुम अपने कंफर्ट जोन के प्रिजनर नहीं हो, वो जेल की कीज तुम्हारे ही हाथ में है, बस यूज करने की हिम्मत चाहिए।